दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज यानी मंगलवार को इस बात पर विचार कर रहा है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश हुए एसवी राजू ने दलीलें रखी। एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मनीष सिसोदिया की जमानत रद्द होने के बाद 1100 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इस पर जस्टिस खन्ना ने पूछा कि अपराध की आय यानी रिश्वत 100 करोड़ थी, यह 2-3 सालों में 1100 करोड़ कैसे हो गई? यह रिटर्न की एक अभूतपूर्व दर होगी। जस्टिस खन्ना की इस टिप्पणी पर एसवी राजू ने कहा कि 590 करोड़ थोक व्यापारी का मुनाफा है और इससे शराब कंपनियों ने 900 करोड़ का मुनाफा कमाया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतर लगभग 338 करोड़ का था और यह पूरी चीज अपराध की आय नहीं हो सकती। इसके बाद ईडी की ओर से पेश एसवी राजू ने कहा कि जब हमने जांच शुरू की तो हमारी जांच सीधे तौर पर उनके यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं थी। जांच के दौरान उनकी भूमिका सामने आई, इसलिए शुरुआत में उनके बारे में भी एक सवाल नहीं पूछा गया। जांच उन पर केंद्रित नहीं था। मामले की सुनवाई के दौरान ही जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी से पूछा कि इस मामले में सबसे पहले किसी सरकारी अधिकारी की गिरफ्तारी कब हुई थी, गिरफ्तारी की तारीख क्या थी, चाहे एग्जीक्यूटिव हो या ब्यूरोक्रेट। इस पर ईडी की ओर से एसवी राजू ने जवाब दिया कि 9 मार्च को गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने एसवी राजू की दलीलों पर सवाल किया कि जिन बयानों के हवाले से आप जो कह रहे हैं वह संभवतः आपकी कल्पना हो सकता है कि किकबैक दिया गया। इस पर राजू ने कहा कि हम अपनी जांच को इन बयानों के आधार पर आगे बढ़ा रहे हैं, हमें उसमें कामयाबी मिल रही है। एसवी राजू ने कहा कि हमारे पास उस समय किसी को दोष देने का कोई कारण नहीं था। हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इसमें कौन शामिल था। सीधे तौर पर रिश्वत के बारे में सवाल नहीं पूछ सकते थे। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि अगर आप सवाल नहीं उठाते तो ये आपका मसला है। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने ईडी से केस सभी फाइल मांगी और कहा कि हम देखना चाहते हैं कि ऑफिसर ने क्या नोटिंग्स की है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 3 अहम केस की फाइल मांगी है। इसमें आरोपी शरत रेड्डी की गिरफ्तारी और मजिस्ट्रेट के सामने बयान, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले की फाइल मांगी है। बता दें कि जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट में लगातार अरविंद केजरीवाल को लेकर के बहस चल रही है, उम्मीद यही लगाई जा रही है कि कुछ ही घंटों में सुप्रीम कोर्ट का इस पर बड़ा फैसला आ सकता है और अनुमान है कि शायद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।